अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे आप। मैंने सोचा कि हर कोई कुर्बानी पे जानवर तो कुर्बान करते हैं, क्यों ना इस बार हम एसी भी कुर्बान करें। ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आज मैं 2 साल के बाद तकरीबन अपने एसीज़ की जनरल सर्विस करवा रही थी। और जब मैं एसी की जनरल सर्विस करवा रही थी तो मैंने देखा कि उसके इतने स्पेयर पार्ट हैं। ये जब खोलेंगे इसको और फिर इसके बाद इसको सर्विस करेंगे, ये हालत देख लें आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। इसके बाद जोड़ेंगे तो समझ नहीं आती, मेरे जैसा बंदा तो उसको कभी भी नहीं जोड़ सकता, जिसका काम उसी को साझे। अब आपको दिखाती हूँ जी। ये लगता है आपको कि ये कोई एसी है, ये मेरा कैबिनेट है, लेकिन लग नहीं रही कि ये एसी है, खाली एक बहुत बड़ा वो एक है। और इसके अंदर मज़े की बात, ये चूहों ने अपना घर बनाया हुआ था। इसके अंदर थोड़ी सी जगह थी, उन्होंने सोचा कि हम मज़े से यहाँ रहते हैं, ये ठंडी हवा ये सिर्फ ना लें, हम भी ले लें। तो इसके अंदर उन्होंने रहने की जगह बनाई, लेकिन थैंक गॉड कि उन्होंने कोई ऐसा नुकसान नहीं किया जिससे हमारी वायर डैमेज हो या कोई ऐसी चीज़ हो। ये दूसरी जाली है और ये दूसरे उसकी जाली विंडो फ्रंट वाली है। एक एक चीज़ दिखाऊंगी। छोटे छोटे ये पेच हैं, इसको कितने उतारे हैं, एक एसी के अलग पड़े हैं और एक एसी के अलग पड़े हुए हैं। इसको ये लगाएंगे और फिर ये सारा अंदर से साफ़ करके कैसे जोड़ेंगे, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने कहा मैं कपड़े, डिज़ाइन, शूट, ये सब चीज़ें तो शेयर कर ही रही हूँ, तो घर में एक छोटा सा काम क्यों नहीं हो रहा ये जो, तो ये भी आपके साथ शेयर करूँ। सो इसलिए आज मैंने सोचा, जैसे ही सर्विस स्टार्ट होने लगा, उन्होंने आधा खोल लिया, आधा रह गया था, तो मैंने कहा चलो सर्विस दिखाते हैं। ये इसकी ग्रिल जो है उसको ये साफ़ कर रहे हैं। ये बीच में ब्लैक आपको नज़र आ रहा होगा, इससे भी ज़्यादा गंदी थी जब ये शुरू कर दी इन्होंने। मेरा वीडियो बनाने से पहले उन्होंने काफ़ी हद तक वॉश कर ली थी, तो वो जो फुल गंदी थी वो आपको नहीं दिखा सकी। खैर फिर भी ये बहुत गंदा था एसी, जो इन्होंने बड़ी मेहनत की और पूरे दिन के अंदर टोटली इन्होंने 5 एसी सुबह 11 से रात 11 बजे तक टोटल, एक बार लाइट गई होगी, इसके दौरान इन्होंने 12 घंटों में 11 से 12 घंटे लगे इनको ये साफ़ करने में और ये क्लीन करने में। बड़ी हिम्मत है इनकी और बड़ा टाइम लगा। इससे अंदाज़ा हुआ कितना। ये देखें जी, यहाँ से ये इन्होंने उतारा है, ठीक है। इसको अभी एक एक करके पेच लगाएंगे और मैं सोच रही थी कैसे याद रहेगा इनको कि कहाँ कहाँ से पेच उतारे हैं, कहाँ कहाँ से लगाने हैं। इसको देख के मुझे अंदाज़ा हुआ है कि हर काम का कोई अलग ही माहिर होता है। हम कपड़े के हवाले से जानते हैं, आप जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो, आप अपने काम के हिसाब से माहिर हैं। एसी करने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ यही कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम कभी एक्सपेरिमेंट करना चाहें भी तो गलती से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें तो पेच 12-15 खोल के नहीं समझ आने के कहाँ लगाने हैं। ये ख़ुद खोलने के बाद फिट करने में इतना टाइम इनको लग गया। मैं देखती रही, मैं कि ये क्या कर रहे हैं, और फिर सर्विस करने में जो टाइम लगा है। अभी बारी है इंडोर की। ये आप देखें, इन्होंने ये क्लीन कर लिया है और इसको अब ये फिक्स कर रहे हैं। अभी सिर्फ फ़ैन लगाएंगे, उसके बाद इसकी किट लगाना शुरू करेंगे। बाकी सारी चीज़ें तो साथ साथ होनी है, एक बंदा नहीं कर पाया। ये जाली वॉश हो गई है, अब इसको ये फ़िक्स करेंगे। फ़िक्स करने के बाद बाकी जितनी चीज़ें हैं उसको एडजस्ट करेंगे। ये अभी पहले एसी की बारी है, इसके बाद दूसरा एसी स्टार्ट होगा, फिर वो स्प्लिट दूसरे वाले जो रूम्स के हैं वो स्टार्ट होंगे। अगर मैं सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ इनके खोलने से लेके पैक करने तक, वॉश करने तक दिखाती तो मेरी वीडियो 13 घंटे की बन जाती है, क्योंकि सेम चीज़ें थी ऑलमोस्ट सारी सब एसीज की। ये दोनों नीचे वाले जो बड़े हैं इनकी भी, और जो ऊपर थे उनकी भी सेम ही थी। इसलिए मैंने एक रूम के एसी की सारी सर्विसेज लेके सारा फिक्स करने तक बनाई वीडियो, और आउटडोर की बनाई, और इन दोनों में से एक किया। वायर देखें, एक छोटी सी वायर गलत लग जाए तो क्या लगता है कि आपका एसी काम करेगा। हम गला बनाते हुए शर्ट का बहुत सारी छोटी सी गलती करें तो कभी नहीं हो सकता। कोई भी अपने काम के हवाले से छोटी सी गलती करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब ये देखिए, हाफ़ लुक आपको लग रही है एसी की। इसके बाद इसका फ़ैन एडजस्ट करेंगे बीच में। हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ इतना भरा होता है। मैं कभी सोचती हूँ, कभी मैं डॉक्टर होती तो इंसान का ऑपरेट करती और अंदर जितने भी होती स्पेयर पार्ट, इसी तरह हर चीज़ के अंदर है। जैसे साइकिल की अलग चीज़ें हैं, मोटरसाइकिल की अलग हैं, गाड़ी की अलग हैं, एसी की अलग हैं, इंसान की अलग हैं, और इसी तरह इन सब के अलग अलग ही डॉक्टर्स हैं। मेरी नज़र में ये एसीज़ के डॉक्टर हैं।
क्योंकि मैं इनको डॉक्टर ही कहूँगी, क्योंकि इनका इलाज यही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो ये दूसरे एसी का जो है ये ग्रिल भी होगी वॉश, ठीक है। फ्रंट वो फिक्स कर रहे हैं एक भाई, दूसरे भाई जो हैं वो इसको नीट कर रहे हैं। आप देखें कितनी क्लियर हो गई है, पहले इसमें से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इतना भरा हुआ था। अब ये यहाँ ऊपर कवर फिक्स करेंगे और इसके साइड पे जाली लगेगी। आज मुझे पता चला ये कहाँ से खुलता है, क्योंकि इसको तो नहीं मैंने देखा था। रूम के जो स्प्लिट हैं उनको मैंने उठा के तो फ्रंट जाली को हर 2 महीने के बाद या महीने में 1-2 दफ़ा वॉश कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं कभी देखा था। इतना मुश्किल काम है, और ये आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आपके पास भी कोई लोग आए हैं कि हम सर्विस करने लगे हैं, जनरल सर्विस करने लगे हैं। पहले भी मैंने कराया था 2 साल पहले जनरल सर्विस, लेकिन इस तरह से नहीं खोला था उन्होंने। इस बार कंपनी से लोग आए थे। अब मुझे पता चला कि जनरल सर्विस इसको कहते हैं। वो जो करके चले गए थे, जिन्होंने कोई 2-3 घंटों में 4 घंटों में मेरे सारे एसी कर दीजिए मैडम, हमने कर दिए हैं उतार के साफ़, तो वो उनको मैं जनरल सर्विस समझ रही थी। आज पता चला कि जनरल सर्विस ये होता है जिसका एक एक पार्ट खुल के साफ़ किया जाए, फिर उसको ड्राई किया जाए, देन उसको फिक्स किया जाए, और उसके अंदर तो फिर खाली कैबिनेट रह जाती जैसे अभी आपने देखी है। तो अब ये अपनी आधी से ज़्यादा हालत में आ गया है। अब आप इसको देखें कि ये फ़िक्स करने में इनको कितना टाइम लगेगा, और ये वायर्स चीज़ें, ये ना हो गए भाई उसकी इधर लगा दो इसकी उधर लगा दो, क्योंकि ये वायर भी पड़ी हुई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये नहीं भूलते कि इनको पता है कौन सी चीज़ किधर से उतारी है, कौन सी चीज़ किधर से। ये भाई बेचारे थक गए हैं करते करते वॉश। कहते थे बाजी आपने बहुत गंदा किया हुआ, लगता है आपने साफ़ नहीं कराया। मैं कहा 2 साल हो गए हैं। एक्चुअली किचन भी साथ है। जब हम कभी एग्जॉस्ट नहीं चलाते या चलाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, धुआं होता है, तो हमारे एसी चल रहे होते हैं तो उसकी वो चिकनाई उसके धुएँ को खींचता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो गाइस मैं आप सबसे कहूँगी कि प्लीज़ आप जब भी किचन यूज़ करते हो और आप एग्जॉस्ट सबसे पहले ऑन करें, ताकि आपके जितने भी टीवी लाउंज में या करीब तरीन जो आपके स्प्लिट लगे हुए हैं उनको इतना नुकसान ना हो जितना कि मेरे इस एसी की हालत हो चुकी थी, दोनों की टीवी लाउंज की। आप कैसे ना हो। अगर ये 1 साल और ना कराया जाता तो चिकनाई की वजह से ये सारा का सारा ख़राब हो जाता और शायद ये दोबारा काबिल इस्तेमाल ना होता। ये हो गया है हमारा फ़िक्स। तो अब ये दूसरा उन्होंने कमरे का खोला है, ये देखिए जी विंडो, ये स्प्लिट है, इसको साफ़ कर रहे हैं। अब ये साथ में आउटडोर एक भाई साहब कर रहे हैं। ये आउटडोर जो है तंग जगह पे लगा, ज़रा मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या करें, घर भी इतना छोटा बना हुआ है, कोई बड़ा घर नहीं है कि इसको बड़ा स्पेस पे डाल देते। इसके अंदर से बहुत किचन की वहाँ पे एग्जॉस्ट है, जिसकी वजह से ये भी बहुत गंदा हो गया है। कूलिंग का ऐसा फ़र्क पड़ा है, जैसे लाहौर में एसी चला के आप बैठे हो और जाओ आप मरी में, मरी से भी आगे नथिया गली या अयूबिया, वहाँ जाके आप एसी चलाते हो, यहाँ की कूलिंग में और वहाँ की कूलिंग में कैसा फ़र्क महसूस करेंगे आप। तो ये जब एसी मैंने सर्विस नहीं कराए थे तब ऐसे थे, और उसके बाद इनकी कूलिंग यूँ कह लें यूबिया जाके आपने एसी फुल चला दिया है तो वो कूलिंग का फ़र्क आया है। तो मैं भी आपसे कहूँगी कि आप अपने सर्विस करवा लीजिएगा एसी, क्योंकि गर्मी अभी 2 महीने बहुत होनी है। बेशक जितनी मर्ज़ी बारिशें होती रहें, बारिश होने के बाद घुटन हो जाती है। तो आपके साथ ये सब शेयर करने का मकसद ये था कि एसी को आप अच्छी तरह से सर्विस करवाएंगे, आपका देर तक चलेगा, उसको टाइम पे उसको क्लीन कराते रहें, और बाकी चीज़ें जो हैं वो हर एक को पता है थोड़ी बहुत, लेकिन अच्छा मैकेनिक हो, एसी लगाने वाला, गैस वाला और सर्विस वाला, तो वही चीज़ आपकी लॉन्ग टाइम चल सकती है। अगर आप अनाड़ियों को बुला के काम कराएंगे तो वही चीज़ें हमारी शॉर्ट टाइम के लिए रह जाती हैं। तो अपनी चीज़ों को सेफ़ रखें, अच्छे माहिर लोग कंपनी से लें और अच्छे लोगों से काम कराएं, ताकि आप लोग भी चीज़ें देर तक इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि महंगाई इतनी है कि हर रोज़ नई चीज़ बाय तो की नहीं जा सकती। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जो आज की वीडियो है इससे आप कुछ ना कुछ तो सबक लेंगे। सबक से मुराद ये है कि इससे ये सीखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हम बड़ी मुश्किल से बनाते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, अगर उसका ख़्याल ना रखा जाए तो वो देर पर नहीं चलती। कहने का मतलब ये था। तो जैसे कि मैं कपड़ों का डिज़ाइन बता देती हूँ, उसकी स्टिचिंग बताती हूँ, उसका डिज़ाइन कैसे बनता है, प्रिंट कैसे होता है,
कटिंग कैसे होती है। इसी तरह आज मेरे घर में एसी का काम हो रहा था, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूं कि एसी को जनरल सर्विस किसे कहते हैं। मतलब जनरल सर्विस में एक पार्ट खुला, उसको सर्विस किया गया और उसके आउटडोर को भी अच्छी तरह से वॉश किया गया और उसके बाद उसको दोबारा से फिक्स किया गया। अब ये लास्ट हमारा रह गया रूम का, अब ये हो रहा है। इसके बाद ये काम ख़त्म और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ना अच्छी लगे या इसके बारे में कुछ भी कहना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।